दोस्तों वक्त था जब जापान दुनिया के मैप पर एक छोटा सा आइसलैंड नेशन था, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ कद से छोटे थे। उनके अंदर एक बड़ी सोच थी, पावर कंट्रोल और एक्सपेंशन। 90s के स्टार्ट में जापान ने डिसाइड किया कि वो अब अपने मुल्क तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी आर्मी और नेवी को मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। दोस्तों जापान अब फैक्ट्रियों पे भी ध्यान देने लगा। वो दिन ब दिन नए वेपन्स बनाने लगा, अपनी आर्मी को सख्त ट्रेनिंग देने लगा। दोस्तों दिन ब दिन जापान की आर्मी पावरफुल होती जा रही थी। उनका एक ही गोल था, साउथ एशिया का सुपर पावर बनना। दोस्तों जापान दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा था और साथ ही साथ वो दिन ब दिन अपनी पावर भी दिखाता जा रहा था। दोस्तों जापान और चाइना के बॉर्डर आपस में मिलते थे। इसी के साथ जापान के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना पहले चाइना को ही दबोच लिया जाए, ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। दोस्तों जापान ने चाइना के कई शहरों पर कब्जा कर लिया और अपनी पावर को एक्सपेंडेड करता गया। दोस्तों ये कैफेनेट सेकंड सिनो जापानीज वॉर का हिस्सा बना। लेकिन दोस्तों जापान यही नहीं रुकता, उसको ज्यादा मिकदार में ऑयल रिसोर्सेज और ज्यादा लैंड चाहिए था। इसीलिए उसकी नजर पड़ती है साउथ एशिया पर, जहां ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। दोस्तों जापान के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अमेरिका भी ये देखकर चुप नहीं बैठता, बल्कि वो अपने साथ वेस्टर्न कंट्री को भी उकसाता है। जापान पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और जापान की ऑयल सप्लाई भी बंद कर देता है। जापान के लिए ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। दोस्तों अब जापान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप बैठ जाए या तो वो जंग करे। उन्होंने जंग का रास्ता चुना कि हम अमेरिका के साथ जंग करेंगे। दोस्तों आखिरकार वो दिन आ जाता है जो दुनिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देता है। दोस्तों दिन था 7 दिसंबर, साल था 1941 का, जब जापान अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है बिना किसी वार्निंग के। आइए समझते हैं कि कैसे जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया बिना किसी वार्निंग के। hashim.info पर प्लीज लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों सुबह का वक्त था, लोग अपनी डेली रूटीन में बिजी थे। अचानक से आसमान से आवाजें आने लगती है। जब लोगों की नजर आसमान में जाती है तो पर्ल हार्बर के आसमानों में परिंदों की तरह झुंड में जापानीज फाइटर जेट्स नजर आ रहे थे। दोस्तों इस वक्त लोगों में भगदड़ मच जाती है जब जापानीज फाइटर जेट्स बम शुरू कर देते हैं। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। लोगों में इतनी भगदड़ मच जाती है कि कुछ लोगों की जानें तो कुचलने की वजह से जाती है। शिप्स तबाह हो जाते हैं, स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तब तकरीबन 3500 के करीब अमेरिकन की जाने जाती है। हालांकि ये तादाद कंफर्म नहीं है। कुछ माहिरों का कहना है कि 4 से 5 हजार अमेरिकन की जाने गई। इस जापानीज अटैक के बाद अमेरिका को शॉक लग जाता है और वो तुरंत इस अटैक के बाद जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। दोस्तों अब जापान के सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन आ चुका था, लेकिन जापान यहाँ पर भी नहीं रुकता। उसने फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और कई एरियाज पर हमला कर दिया। कुछ टाइम के लिए तो ये लग रहा था कि जापान ये जंग अब सच में जीत जाएगा। उनकी स्पीड और स्ट्रेटजी कमाल की थी दोस्तों, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आई। अमेरिका ने अपनी फुल पावर के साथ कमबैक किया। दोस्तों अमेरिका के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे, उनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। फिर क्या था दोस्तों, हमें पैसिफिक ओशन में एक जबरदस्त बैटल देखने को मिलती है। जापान धीरे धीरे पीछे होता गया और उनकी सप्लाई लाइन टूटने लगी और फ्यूल भी कम होता गया। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जापान सोल्जर्स थकने लगते हैं। फिर वो दिन आ गया, साल था 1945 का, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटॉमिक बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। फिर क्या था दोस्तों, जापान की कमर टूट गई और वो सरेंडर करने पर मजबूर हो गया। दोस्तों जापान अमेरिका पर बार बार अटैक कर रहा था क्योंकि उसे दुनिया का सुपर पावर बनना था और यही लालच उसकी बर्बादी का कारण बनती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।